हेलो गाइस, तो वेलकम बैक इन अवर न्यू वीडियो। और आज हम स्टार्ट करेंगे कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इसके। अगर आप क्वेश्चंस को टैकल करना सीख गए या फिर आपने क्वेश्चंस पे आपकी पकड़ अच्छी होगी तो फिर क्वेश्चन तो आपके लिए कुछ नहीं है। और अगर आपको क्वेश्चंस पे टैकल करना नहीं आया तो फिर आपको बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है चैप्टर। तो जैसे जैसे मैं कहता जाऊँ प्लीज़ आप करते जाइए। और बहुत ही सिंपल बना देंगे हम इसको, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा सा आपको अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा। तो जहाँ जहाँ मैं जैसा कहूँ आप वैसा वैसा करते जाएँ, वैसा वैसा पढ़ते जाएँ, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। और हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन तो आपको कन्फर्म है। और मतलब एक ऐसा चैप्टर है, ये मेरे को एक ऐसा चैप्टर लगता है मतलब उसमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, कि जहाँ से क्वेश्चन तो बिल्कुल कंफर्म है ही। मतलब ऐसे आप किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन कंफर्म नहीं कह सकते, बट एक कोडिंग डिकोडिंग ऐसा चैप्टर है यहाँ से क्वेश्चन कंफर्म है ही आना। तो आज हम पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग कुछ नहीं होता है, देखो यार, एक क्या होगा कि एक आपको वर्ड दिया रहेगा, उसको एक वे में लिखा होगा, तो हमें एक फिर नया वर्ड देगा, उसको अभी हमें उसी जिस वे में वो लिखा गया उसी वे में आंसर देना है। बस ये कोडिंग डिकोडिंग का एक सिंपल सा भी ओवरव्यू है जो मैंने आपको दिया है। बाकी जो कोडिंग डिकोडिंग के 3 टाइप होते हैं। पहला टाइप है लेटर कोडिंग, दूसरा टाइप है नंबर कोडिंग, और तीसरा टाइप है मिक्स कोडिंग। जो मिक्स कोडिंग होगी वो उसमें नंबर और लेटर दोनों कंबाइन होंगे। तो जो आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे लेटर कोडिंग। तो जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग के अंदर हम 6 से 7 पैटर्न पढ़ेंगे जिस पे क्वेश्चन बेस्ड होगा। तो उन क्वेश्चंस को, उनका टाइप है, पहला है फॉरवर्ड पैटर्न, दूसरा है रिवर्स पैटर्न, तीसरा है, तीसरा कौन सा है, क्रॉस पैटर्न, चौथा है पोजीशन पैटर्न, पांचवा है अपोजिट लेटरिंग पैटर्न, और छठवां है दैट इज कॉमन पैटर्न। और सातवां है दैट इज लॉजिकल पैटर्न। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो फॉरवर्ड पैटर्न स्टार्ट करेंगे। और जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे तो जो थोड़े सी जो क्लासेस हैं वो थोड़ा ज़्यादा होंगी। 8 से 10 क्लास में चैप्टर कंप्लीट होगा, 10 क्लासेस तो कम से कम होंगी मिनिमम। और जो ये मैं आपको बोर्ड पे लिखते हैं प्लीज़ आप नोट डाउन करते जाइएगा, और आगे आगे हम सारे डाउट्स क्लियर करते चलेंगे आपके। तो जो आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फॉरवर्ड पैटर्न। तो जो पहला टाइप होगा वो होगा लेटर कोडिंग। इसके अंदर आएगा वो आएगा फॉरवर्ड पैटर्न। तो फॉरवर्ड पैटर्न स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें बता देता हूँ कि थोड़ा सा आपको जो अगर जब हमने अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ा था तो उसमें मैंने नंबर आपको पोजीशन के नंबर याद कराए थे। जैसे ए का 1 होता है, डी का 4 होता है, सी का 3 होता है, एम का 13 होता है, पी का 16 होता है, क्यू का 17 होता है, आर का 18 होता है, एस का 19 होता है, टी का 20 होता है। तो आपको इसमें ये कोडिंग डिकोडिंग का ही मैंने उसमें बेस आपको क्लियर किया था। अगर कोडिंग डिकोडिंग आपको जल्दी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो
आपको नंबर्स याद होने चाहिए। नंबर्स याद होंगे तो आप डायरेक्टली ऐड किया मल्टी ऐड माइनस करके जो भी होगा, मतलब उस नंबर में जो भी पैटर्न लगेगा आप बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को इंश्योर करें कि आपको नंबर लेटर से याद हो। तो जो फॉरवर्ड पैटर्न होता है, जो लेटर्स जिसमें हमेशा कन्वर्ट होते हैं वो हमेशा क्या होता है, सेम उस पे होते हैं। जैसे कि जो लेटर, जैसे जो डिकोड होता है ना, जैसे अगर पी का हो तो क्यू आएगा, मतलब इसमें +1 का पैटर्न भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है। ये आपको थोड़ा सा याद रखना होगा कि मतलब जो फॉरवर्ड पैटर्न होगा उसमें हम +1 भी लगाएंगे, +2 भी लगाएंगे, +3 भी लगाएंगे, लेकिन जो लेटर ऊपर होगा उसी के जस्ट नीचे वाला लेटर होगा इसमें। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं कि आगे पीछे कहीं नहीं, सेम लेटर होगा। तो अभी मैं क्वेश्चन लेता हूँ तो उसमें से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो पहला है कि Pawan is written as QB BO। पवन लिखा गया है QBX BO में। देन जामुन is written as जामुन क्या हो। तो 30 सेकंड का आप टाइम लें और जो मैंने आपको फॉरवर्ड पैटर्न बताया है तो इससे आप क्वेश्चन सोचें और ये सॉल्व करें तब तक। तो देखो मैंने अभी बताया था फॉरवर्ड पैटर्न। तो पवन PAWAN, पवन लिखा गया है किसमें, QBXBO में। ठीक है, तो भी मैंने बताया था कि आपको इसमें सबसे अच्छा आपको क्या होगा कि आप नंबर की जो पोजीशन है, जो जैसे अल्फाबेट इसका नंबर आपको याद हो। तो P का क्या होता है 16, A का 1, W का 23, ठीक है, A का फिर 1, N का 14, ठीक है। तो Q का क्या होता है 17, B का होता है 2, X का होता है 24, B का होता है फिर 2, फिर O का होता है 15। तो अभी नंबर पता मैंने इसलिए लिख लिए, हम ऐसे भी कर सकते थे बिना नंबर लिखे, लेकिन थोड़ा सा टफ पड़ता B के बाद Q। चलो ये तो अभी एक ही अल्फाबेट का गैप, अगर सपोज 3 का गैप हो तो सब में हम 3 देखेंगे तो क्या होगा कि थोड़ा सा टफ होगा हमारे लिए, क्योंकि हमें एग्जैक्ट पोजीशन याद नहीं होती है। इसलिए मैंने नंबर्स लिख लिए, क्योंकि देखो 16 में +1, 1 में फिर +1 हुआ है, 23 में फिर +1 हुआ है, 2 में फिर +1 हुआ है, और 14 से +1 के वो 15। मतलब हम यहाँ से एक चीज समझ रहे हैं, जहाँ पे पैटर्न फॉलो हुआ है वो +1 का हुआ है, समझे। तो बस यही सेम प्लस पैटर्न J में लगा देना। J के बाद क्या आएगा K आएगा, A के बाद क्या आएगा B आएगा, M के बाद क्या आएगा N आएगा, N के बाद क्या आएगा नहीं सॉरी U के बाद क्या आएगा V आएगा, N के बाद क्या आएगा O आएगा। जो है ना K V N V O, ये इसका आंसर है। तो आप आई होप आप समझ गए होंगे कि सिंपल सा है। कभी भी आपको कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन आए तो हमेशा सबसे पहले आप जो क्वेश्चन को टैकल करेंगे वो कैसे करेंगे कि हमेशा उसका नंबर लिखेंगे। अगर आपने नंबर लिख लिया तो फिर आपको बहुत इजी हो जाएगा चीजों को समझने के लिए। ये तो चलो +1 वाला तो आप डायरेक्ट भी समझ गए होंगे, लेकिन कभी +2 या फिर रिवर्स में भी, मतलब जो भी होगा, अगर आपके पास नंबर्स हैं तो आपको बहुत बहुत इजी हो जाएगा चीजों को समझने के लिए। तो प्लीज इसको आप नोट डाउन करें और तब तक मैं आगे क्वेश्चन देता हूं आपको। रोड इज रिटन है URDG। तो
सॉल्व का बताना है। मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूँ। पहला ऑप्शन है वी एक्स डी क्यू, दूसरा ऑप्शन है वी जेड सी क्यू, तीसरा ऑप्शन है यू एक्स डी आर, और चौथा ऑप्शन है, दूसरा कर देता हूँ, चौथा ऑप्शन है वी जेड डी क्यू। तो फिर से हम वही पैटर्न लगाएंगे, कौन सा वाला, कि सबसे पहले हमें क्या देखना है कि हम लिखेंगे आर ओ ए डी ओ यू आर डी डी। तो सबसे पहले जो हम लगाएंगे वो, फिर आप क्या देखेंगे इसमें, फिर नंबर देखेंगे। तो नंबर की हम पोजीशन का नंबर बताएंगे। आर किसका होता है, आर होता है 18, ओ होता है 15, ए होता है 1, डी होता है 4, ठीक है। अब यू कितना होता है बताइए, यू होता है 21, आर कितना होता है 18, डी कितना होता है 4, जी कितना होता है 7। तो अब ये यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो हो रहा है ना कि 18 से 21 क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। ये 15 से 18 क्या हो रहा है, यहाँ पे +3 हो रहा है। ए से 1 से 4 बन रहा है, मतलब +3 हो रहा है। यहाँ पे 4 से 7 बन रहा है, तो ये भी +3 हो रहा है। मतलब हमें यहाँ पे ये पैटर्न लग रहा है कि +3 यहाँ पे ऐड हो रहा है। समझ गए आप? इसलिए मैंने कहा था कि नंबर अगर हम लिख लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। आर से गिनते आर एस टी यू, +3 होगा, फिर इसके बाद इसको गिनते, तो इसको मतलब थोड़ा सा में टाइम लगता है, बट अगर मैंने नंबर लिख लिए हैं तो इसके बाद इसको बहुत ज्यादा आसान हो गया हमारे लिए, ठीक है। तो बस अब सेम यहाँ पे हम लिख लेंगे एस से कितना होता है, तो यहाँ पे कौन सा पैटर्न फॉलो किया कि +3 पैटर्न फॉलो किया। तो आर का एस का होता है 19, डब्ल्यू का होता है 23, ए का होता है 1, एन का होता है 14। तो 19 + 3 22, 22 किसका होता है वी का, ठीक है। और 23 + 3 26, 26 किसका होता है जेड का, ठीक है। तो देखो वी जेड, अब देखो ये दोनों ऑप्शन, तो मैं ऑप्शन से आपको एलिमिनेट करने सिखा रहा हूँ, और ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब ये दोनों ऑप्शन आ रहे हैं, ए 1 है तो +3 मतलब 4, तो 4 क्या होगा डी, तो डी मतलब सॉरी ये डी अच्छे से बना देता हूं मैं, ये डी हो गया। तो ये जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। लेकिन हम पूरा भी अभी प्रैक्टिस करें तो पूरा सॉल्व करेंगे। तो 14 + 13, 14 + 3 = 17 होता है। 17 कौन सा वर्ड होगा, 17 होगा क्यू। तो क्या होगा वी जेड डी क्यू। तो हमने यहाँ पे ए से यहाँ से भी आंसर बता दिया था, बट ये हमने सॉल्व किया ताकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस फेज में तो आगे होता रहे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और ऐसे समझते चलिए, बहुत आसान है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, वो लिखिए कि आर्ग्यू इज रिटन एज YPESC, और तो ये थोड़ा से डायग्राम लिखना है। हमें डायग्राम क्या होगा, तो मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं, आप सॉल्व करना चालू करिए। चलिए ऑप्शन से अभी थोड़ा सा नहीं करते हैं, ऑप्शन से मैं आपको प्रीवियस ईयर कराऊंगा तो जल्दी हो जाएगा, बट अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट काम करेंगे। ऑप्शन तो ऐसा होते रहेंगे। तो फिर आपको सेम वही पैटर्न फॉलो करना है। आपने तक आर्ग्यू रिटन है YPESC, तो फिर बस ARGUYPESC, ठीक है। तो ये क्या है 1, आर क्या है, आर का होता है 18, जी का कितना होता है 7, यू का कितना होता है, हाँ एक चीज और मैं यहाँ बता देता हूँ, यहाँ +1 +2 +3 भी लिखा था, यहाँ पर सेम पैटर्न में -1 -2 -3 भी होगा, ठीक है। क्योंकि अभी तो फॉरवर्ड पैटर्न है ना। सेम मतलब फॉरवर्ड पैटर्न क्या होता है कि जो पहला वर्ड है वो पहले वर्ड में ही कन्वर्ट हो, समझ रहे हो आप। मतलब ये इन तीनों में कन्वर्ट ना हो, ये अपने जो पोजीशन सेम है उसी पोजीशन पे कन्वर्ट हो जाए। नंबरिंग +- हो सकती है, उसका कोई इशू नहीं है। तो ये जी होता है 7, यू का क्या होता है 21 होता है, ये क्या होता है 5 होता है, और वाई का क्या होता है, वाई का होता है 25, ठीक है। पी का होता है 16, ई का होता है 5, एस का होता है 19, सी का होता है 3। अभी आप एक बहुत सिंपल सा पैटर्न आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें -2 हो रहा है। देखो ए के बाद ए से फिर क्या आता है जेड आता है,
फिर क्या आता है y आता है, तो -1 -2 कितना हो गया, ये भी -2 हो रहा है। 18 से 16 हुआ है तो कितना हुआ है, -2 हुआ है ना, 2 घटाया। 7 से 5 बनाया तो मतलब -2 हुआ है। 21 से 19 हुआ है तो फिर -2 हुआ है, और 5 से 3 हुआ है तो फिर -2 हुआ है। बस अब हमने एक हमें पैटर्न पता चला कि -2 हुआ है, तो अब हम -2 फिर ऊपर कर देंगे। तो d का क्या होता है, d का होता है 4 होता है, i का होता है 9 होता है, a का 1 होता है, g का 7 होता है, r का होता है 18, a का होता है 1, m का होता है 13। ठीक है, अब हमें -2 साथ सब्ट्रैक्ट करना है, तो 4 से 2 बनेगा, 2 किसकी पोजीशन होती है, b की होती है। 9 से 7 बनेगा, 7 किसकी होती है, g की होती है। a से फिर माइनस, a से माइनस, अगर a से जो -2 करेंगे तो 25 आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं 27 होगा ना ये। अगर हम z से चले तो 1, जैसे ये पोजीशन है 26, 26 के बाद फिर से रिपीट हो जाएगा 27। ठीक है, a जो आएगा उसकी जो नेक्स्ट पोजीशन होगी, तो 27, 27 में से 2 जाएंगे 25 बचेगा, तो एक फिर ये y आ जाएगा। 7 में से 5 जाएंगे, 5 किसकी होती है, e की होती है। और r 18, 18 में से 2 जाएंगे 16 बचेगा, 16 किसकी पोजीशन होती है, 16 होती है p की। और 1 फिर वही जाएगा तो y आ जाएगा, और 13 में से 2 जाएंगे 11, 11 किसकी होती है, k की। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा BGY EPY। ठीक है, समझ गए, लेट मी चेक BGY EPY। ओके, समझ गए। तो देख रहे हैं, अगर आपको नंबर्स जो उसकी जो अल्फाबेट है उसके नंबर्स याद है, उसकी पोजीशन याद है, कौन से नंबर पे क्या आ रहा है, तो फिर हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगी चीजें, बहुत ज्यादा सॉल्व करने के लिए। तो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिस्प्ले रिटर्न एज PL, हाँ, डिस्प्ले रिटर्न एज BLQ SJWD, BLQS JWD, और then project will be in the same line। तो बताइए प्रोजेक्ट को क्या लिखेंगे, आप करिए तब तक, मैं 1 मिनट का टाइम दीजिए आप मुझे। तो देखिए, फिर से हम वही सेम करेंगे, क्या करेंगे कि DISPLAY डिस्प्ले रिटर्न एज BLQSJWD। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी नंबरिंग कर देंगे, तो इनको हम नंबर दे देंगे, इनको नाम दे देंगे। तो इसका A का होता है 4, I का होता है 9, S का क्या होता है, ऐसा क्या होता है 19, P का होता है 16, L का होता है JKL का होता है 12, A का होता है 1, और Y का होता है 25। ठीक है, और जो B होता है, B का होता है 2, L का क्या होता है फिर से बताइए, L का होता है 12, और Q का होता है 17, S का होता है 19, J का होता है 10, D का होता है 4, W का होता है 23। अब ध्यान से देखिए कौन सा पैटर्न फॉलो हुआ है, थोड़ा सा हल्का सा एक थोड़ा सा डिफरेंट आ गया। अब जो पैटर्न लगा है ना वो प्लस और माइनस दोनों साथ आ गया, ठीक है। तो 4 से 2 आया तो -2 हुआ है, 9 से 12 आया तो +3 हुआ है, 9 से फिर 17 आया तो -2 हुआ है, 16 से 19 बन गया तो +3 हुआ है, 12 से 10 बन गया तो -2 हुआ है। आप एक चीज थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं कि आप सारे नंबर्स का पैटर्न देखें। कई बार क्या होता है क्वेश्चंस जो एग्जामिनर होता है वो गेम खेल लेता है वैसा कि पहले 4 का डिफरेंट रखेगा फिर 2 का डिफरेंट रख देगा, समझ रहे हो आप। तो प्लीज आप ये मेंशन करें कि आप सबका पैटर्न देखें। 1 से 4 बना तो +3 हो गया, 25 से 23 बनाया तो फिर -2 हो गया। तो यहाँ पर कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, -2 +3 -2 +3 -2 +3 फिर -2। तो बस हम सेम पैटर्न यहाँ पे लगा देंगे। तो पी का क्या होता है, पहले पी का बताइए हमें। 16, आर का होता है 18, ओ का होता है 15, जे का होता है 10, ई का होता है 5, सी का होता है 3 और टी का होता है 20। तो क्या -2 से स्टार्ट हुआ तो 16 से -2 होगा तो 14 आएगा। 14 किसकी पोजीशन होती है, एन की होती है, ठीक है। आर से +3 हुआ 21, 21 किसकी होती है, यू की होती है।
15 15 में से 2 जाएंगे तो बचेगा 13, 13 किसकी होती है, m की होती है। और j में से j है +3 हो जाएगा, तो j के बाद क्या +3, 13, 13 के बाद क्या आता है, उप्स, हाँ ओके ओ हो गया ना, तो इसमें क्या हुआ +3 हुआ ना, सॉरी -2 हुआ। अब इसके बाद फिर +3, तो फिर m आ जाएगा, m के बाद फिर -2 होगा, 3 होगा तो c आ जाएगा, और e का हो जाएगा फिर प्लस, e का हो जाएगा +3 तो 6, 6 का हो जाएगा क्या हो जाएगा 6, 6 पे आता है f आता है, और t फिर -2 हो जाएगा तो हो जाएगा 18, 18 पे क्या आता है, 18 पे आता है आपका r, तो ये हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, NUCFR, तो इसका ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा, ये आपका आंसर है। तो अगर आप नंबर्स की बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे तो बहुत आसान आपको लगेगा, बहुत सिंपल हो जाएगा। अगर आप -2 ये देखेंगे ना तो फिर आपके लिए थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। अगर आप सीधा अल्फाबेट से जाएंगे तो प्लीज मैं यहाँ श्योर करूंगा कि आप हमेशा उससे जाएं, और जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ प्लीज इसको आप नोट करते जाएं और चीजों को समझते जाएं, क्योंकि जो खुद के नोट्स होते हैं वो आपको ज्यादा समझ में आते हैं। और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको। प्रमोद is written as SODJRA, then केशव will be, तो केशव को क्या लिखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिर से बस वही करेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ लिखा, यहाँ पे क्या सीधा यही करेंगे ना। प्रमोद को क्या लिखा है, पी का क्या होता है 16, आर का होता है 18, और ए का होता है 1, एम का क्या होता है 13, ओ का होता है 15, डी का होता है 4, एस का कितना होता है, एस का होता है 19, ओ का क्या होता है 15, डी का क्या होता है 4, जे का होता है 10, और आर का क्या होता है, आर का होता है 18, ए का क्या होता है, ए का होता है 1। तो अब जो यहाँ पे पैटर्न फॉलो हुआ है वो देखिए क्या हुआ है कि यार आपको ना थोड़ा सा मैं यही बता देता हूँ, मुझे समझ में आ रहा है कि 16 से 19 तो +3 हुआ है, 18 से 15 हुआ है -3 हुआ है, 1 से 4 बना, 1 से 4 बन गया ना, तो फिर क्या आ जाएगा +3 हो गया, 3 से 18 बन गया, सॉरी 3 से 10 बना है ना, ये m से j बना है, तो 3 से 10 तो फिर -3 हो गया, 15 से 18 तो फिर +3 हो गया, और d से 1 बन गया, तो 4 से 1 बना तो फिर क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो बस सेम अब पैड है, लेकिन k का कितना होता है, k का होता है 12, सॉरी 11 होता है k का, सॉरी k का होता है 11, e का होता है 5, s का होता है 19, h का होता है 8, और a का होता है 1, b का होता है 22। तो क्या लग रहा है +3 -3, जो पैटर्न उसमें कौन सा फॉलो हो रहा है, +3 -3 +3 -3, तो 11 में +3 करेंगे तो 14, 14 किसकी होती है, n की होती है। फिर इसमें -3 करेंगे तो किसकी होती है, -3 करेंगे तो कितना जाएगा 2 जाएगा, 2 होता है b की, ठीक है। फिर इसमें +3 करेंगे 22, 22 किसकी होती है, b की होती है, और 8 में से 5 3 जाएंगे तो बचेगा 5, 5 किसकी होती है, e की होती है, ठीक है। और फिर इसमें +3 करेंगे तो क्या जाएगा 24 आ जाएगा, सॉरी 4 आ जाएगा, 4 किसकी होती है, d की होती है, 22 में से 3 घटाएंगे 19, 19 किसकी होती है, s होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा NVVDS, NVVDS, तो आपका आंसर सही। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो प्लीज जो आपको मैं बता रहा हूँ ये सबसे आसान तरीका है क्वेश्चंस को डील करने का, और अभी तक तुम बहुत आसान पैटर्न पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा आ रहा है, आगे आगे और थोड़ा टफ पढ़ते जाएंगे, अभी तुम बेसिक्स क्लियर कर रहे हैं इसके, और तो बट क्वेश्चन आपको सेम ऐसे ही लिखा मिलेगा, बट क्या होता है एग्जाम में तो प्रेशर अलग होता है, थोड़ा सा आपको जल्दी जल्दी में थोड़ा गलत होने की संभावना बढ़ जाती है, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, तो प्लीज आप थोड़ा सा देखें, ध्यान करें और क्वेश्चन को सॉल्व करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि लीडर इज रिटन एज, मैं इसको थोड़ा सा लीडर इज रिटन एज LEADER
leader is written as PIEHIV, PIEHIV. तो light will be written as बस सबसे पहले क्वेश्चन देखा, सबसे पहले उसकी नंबरिंग करी। एल की क्या होती है, जे के एल 12, ई की होती है 5, ए की होती है 1, डी की क्या होती है 4, ई की क्या होती है 5, आर की क्या होती है 18, ठीक है। पी की क्या होती है 16, आई की क्या होती है 9, ई की क्या होती है 5, एच की क्या होती है 8, आई की क्या होती है 9, बी की क्या होती है 22। फिर बस इसकी भी कर दो। एल की क्या होती है साथ ही साथ 12, आई की 9, जी की 7, एच की 8, टी की 20। हो गई नंबर। अब बस देखो क्या हो रहा है, 12 से 16 हो रहा है, ये 12 है ये 16 है, तो यहाँ +4 हो रहा है। फिर 5 से 9 हो रहा है तो भी +4 हो रहा है, 1 से 5 हो रहा है तो भी +4 हो रहा है। तो अब हम समझेंगे कि पैटर्न कौन सा लग रहा है, +4 का पैटर्न लग रहा है। तो +4 +4 +4, 4 से 8 हो रहा है तो भी +4 हो रहा है, 5 से 9 हो रहा है तो भी +4 हो रहा है, 8 से 22 हो रहा है तो भी क्या हो रहा है +4 हो रहा है। तो हमें समझिए +4 का पैटर्न बनना है। तो बस 12 + 4 16, 16 किसकी पोजीशन होती है, पी की होती है। अभी तो जैसे मैं अभी आपको पूरा पता सॉल्व बता रहा हूँ, जैसे पूरा सॉल्व करने को बता रहा हूँ, पूरा नंबर लिखने को, बट आपको एग्जाम में ये भी नहीं करेंगे। आप तो एक किया ऑप्शन देखते गए, क्योंकि ऑप्शन क्या होता है, आधे पहले वर्ड से एक ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, दूसरे वर्ड से एक हो जाएगा, तीसरे वर्ड से एक हो जाएगा, चौथे वर्ड आधे आधे क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। तो आपको 3 ऑप्शन एलिमिनेट करना, चौथा तो आंसर ही होगा, तो वो तो चेक ही नहीं करना है ना। तो बस 9 9 + 4 13, 13 किसका होता है, एम का होता है। और जी का होता है 7, 7 + 4 4 होता है 11, 11 में क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। एच 8, 8 + 4 12, 12 किसका होता है, एल का होता है। 20, 20 + 4 24, 24 किसका होता है, एक्स का होता है। तो बस हमारा आंसर हो जाएगा पी एम के एल एक्स 24। तो समझे होंगे, बहुत आसान है यार, मेरे को तो मजा आता है क्वेश्चन सॉल्व करने में कोडिंग कोडिंग। तो क्योंकि सबसे ज्यादा पता क्या, अगर ऐसे अभी हम यही अल्फाबेट लिए बैठे रहे तो फिर थोड़ा सा हमारा दिमाग कभी कि फिर नंबर्स को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। और अब अभी हमें नंबर्स लिख लिया तो बहुत सिंपल होगा, इसलिए डायरेक्ट 14 + 4 18, तो 18 किसका नंबर है, तो ये हमारे लिए बहुत इजी हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, अब हम पहुंच गए रिवर्स पैटर्न पे। तो फॉरवर्ड पैटर्न हमने खत्म कर लिया है, तो +1 भी बनेगा, +2 बनेगा, -1। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें से 4 केस बनेंगे, +1 +2 +3 एक केस हो गया, -1 -2 -3 दूसरा केस हो गया, +4 भी कर लीजिए, -4 भी कर लीजिए, लेकिन +4 -4 थोड़ा एक्सेप्शन होता है, ज्यादा नहीं आता है, +2 +3 तक ही आता है मैक्सिमम, बट +4 भी आ सकता है, तो आप इसको भी प्रैक्टिस में रखिए अपना। और एक जो क्वेश्चन आएगा वो माइनस प्लस का साथ में आएगा, 3 ही पैटर्न बनते हैं, 4 नहीं बनते। तो कौन सा, +1 +2 +3, -1 -2 -3, +1 -1 +1 -1 +1 फिर -1, या +2 -2 +2 -2 या +1 -2, मतलब कि +1 -1 साथ में आ सकता है। तो अभी तक हम पढ़ रहे थे फॉरवर्ड, अब पढ़ेंगे हम लेटर सीरीज का रिवर्स पैटर्न। तो जो रिवर्स पैटर्न में बनेगा 1 2 3 4 5, 1 2 3, ये जो मैंने सर्कल्स बनाया ना, ये समझिए आप अल्फाबेट्स है, ये सभी प्रेफरेंस है समझने का। तो जो रिवर्स पैटर्न में बनेगा, ये वाला कन्वर्ट होगा इस वाले में, 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 और ये बीच का बीच में रहता है। और अगर 6 अल्फाबेट हुए तो फिर बीच वाला खत्म हो जाएगा, क्रॉस लग जाएगा, या आगे में 2 वाले बदलेंगे, लास्ट के 2 वाले बदलेंगे, बीच के 2 वाले सेम रहेंगे, ये भी एक पैटर्न बनेगा। इस पे हम इस पे क्वेश्चन करते हैं कि श्याम इज रिटन एज श्याम SHYAM, श्याम इज रिटन एज JXVEP। तो P
पिंकू। आपको मैं इसका मिसलिनियस क्वेश्चंस भी कराऊंगा, तो प्लीज आप थोड़ा सा 30 सेकंड का टाइम लें और सॉल्व करके देखें। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो अभी मैंने क्या बताया, रिवर्स पैटर्न बताया है, तो बस इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है ये। एस, अभी मैं लिखने यहां बताता हूं, एस एच वाई ए एम, श्याम लिखना है जे एक्स वी ई पी। एस का क्या होता है, फिर बस वही है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी नंबरिंग कर देंगे। एस का क्या होता है 19, एच का होता है 8, वाई का होता है 25, ए का होता है 1, एम का होता है 13 और जे का होता है 10। एक्स का क्या होता है, एक्स का होता है 24 और बी का क्या होता है 22, ई का क्या होता है 5, पी का होता है 16। बस अभी मैंने बताया था रिवर्स पैटर्न क्वेश्चन है। तो सबसे पहले एक चीज देखो, जैसे मिसलिनियस का हो तो मिसलिनियस अगर मिसलिनियस क्वेश्चन है, आपको नहीं पता कौन सा पैटर्न लगेगा, तो सबसे देखो पहले ना, इसमें 9 माइनस हो जाएगा, इसमें 16 प्लस हो जाएगा, तो मतलब कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। फॉरवर्ड पैटर्न तो फिर बन ही ना, भूल जाओ। अब हम देखो कि 13, अब हमने फिर फॉरवर्ड कर जाएंगे रिवर्स पैटर्न पे, तो एस के बाद पी मतलब 19 है, ये 16 मतलब -3 हुआ, 1 हो गया। 8 के बाद 5, यहाँ भी -3 हो गया। 25 के बाद 22 मतलब सेम रहा, ये भी सेम नहीं, ये इसमें कन्वर्ट होगा तो -3 हो गया। 1 का 24 हो गया तो ये -3 हो गया। 13 में से फिर -3 जाएंगे 10 बचेगा, तो मतलब हमेशा बचेगी कि किसमें ये जो कन्वर्ट हुआ है ये इसमें हुआ, किसमें -3, सेम इसमें कन्वर्ट हो गया है, ये इसमें कन्वर्ट हो गया, ये इसमें कन्वर्ट हो गया, इसमें कन्वर्ट हो गया। मैं एरो लगा देता हूं तो आप समझ जाएंगे, आपके लिए बहुत इजी होगा समझना। तो बस अब देखो, बस यही पैटर्न हो जाए, यही समझ गए आप कि पहला हुआ है वो आखिरी में कन्वर्ट हुआ है, फिर जो सेकंड है वो लास्ट सेकंड में कन्वर्ट हुआ है, थर्ड वाला थर्ड भी कन्वर्ट हो गया, जो फिर लास्ट सेकंड है वो सेकंड में कन्वर्ट हुआ, जो लास्ट है वो फर्स्ट में कन्वर्ट हो गया। अब हम करेंगे यहाँ पिंकू का, तो PINKU, पिंकू। पी का क्या होता है 16, आई का होता है 9, एम का एन का होता है 14 और के का होता है 11 और यू का होता है 22। तो 16, अब हम पहला होगा लास्ट में कन्वर्ट, 16 में से किसका -3 फ्रैक्शन लगा तो 16 में से -3 जाएंगे तो 13 किसका होता है एम का। 22 अब ये जाएगा 9 में से 3 जाएंगे 6 किसका होता है एफ का। ठीक है, बस अब हम देखो, अब 2 ऑप्शन आ गए, हम ऑप्शन एक बार देख लेंगे कि लास्ट में अगर किसी में एम आएगा तो वो सही, वो इसी के हिसाब से आएगा। एम नहीं आ रहा है तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, और देख लिया सेकंड लास्ट में एफ आ रहा है तो कैसा एक ऑप्शन होगा इसमें एफ नहीं होगा तो वो भी एलिमिनेट कर दीजिएगा। अब 14 में से -3 जाएगा तो बचेगा 11 किसका हो जाता है 11 हो जाता है के का। ठीक है, और अब 22 में से अब के में से -3 जाएगा तो 8 बचेगा, 8 किसका होता है 8 होता है एच का। और 22 में से 9 जाएंगे 19 किसका होगा एस का, जो इसका आंसर होगा एस एच के एफ एम। सॉरी, एक मिनट है, सॉरी यहाँ पे 21 आएगा, कि यू है ना, आई एम वेरी सॉरी, तो ये आ जाएगा आर, तो आर एच के एफ एम। तो इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा, मैं थोड़ा वी में कंफ्यूज हो गया, ये वी नहीं है यू है, पिंकू है। ठीक है, तो ये एक पैटर्न है, तो इसको आप आगे सॉल्व करिए, देखिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी है कि हेल्थ इज रिटन एज, हेल्थ इज रिटन एज GSKZ DZ, तो नॉर्थ विल बी क्या होगा। तो बस फिर से हमें वही सेम करना है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन देगा, नंबरिंग कर दो HEALTH, हेल्थ,
तो GS KZDG। अब H का क्या होता है 8, E का क्या होता है 5, A का क्या होता है 1, L का क्या होता है 12 और T का क्या होता है 20, H का होता है 8, G का क्या होता है 7, S का क्या होता है 19 और K का क्या होता है 11, Z का क्या होता है Z वही होता है 26 होता है अपना, ठीक है, और 4 होता है और G का होता है 7। अब थोड़ा सा देखिए इसमें कौन सा पैटर्न लगेगा, ठीक है। एक मिनट आप सोचिए ना, मैंने लिख दिया पैटर्न, आप सोचिए, मैं यहाँ पर भी बता देता हूँ इसमें कौन सा पैटर्न बन जाएगा। -1 -2 -3 +1 +2 +3 -4 +4 भी कर लीजिएगा, ये कुछ पैटर्न बनेंगे इसमें, ठीक है। तो देखिए फिर सबसे पहले देखा फॉरवर्ड पैटर्न, फॉरवर्ड 8 से 7 हो रहा है, -1 हो रहा है, पहला सही हो गया। लेकिन दूसरा देखा ई के बाद ई होता है 5 5 19 आ गया, मतलब सीधा +14 हुआ, तो मतलब ये कोई पैटर्न नहीं बनता, कोई भी पैटर्न नहीं बना। अब इसको हम देखा रिवर्स पैटर्न, तो क्योंकि फॉरवर्ड के बाद सीधा रिवर्स पे ही जाना है, ठीक है। तो रिवर्स का देखा 8 के बाद 7 हो रहा है, मतलब -1 हो रहा है, बन गया। 8 के बाद 7 हो रहा है, -1 2 मिल गए। 5 के बाद 4, 5 के बाद क्या हो रहा है 4 हो रहा है, फिर -1 हो रहा है। 20 के बाद 19 -1, मतलब हम समझिए -1 का पैटर्न है। 12 से 11 -1, 1 से फिर -1 26, तो हमें क्या होगा -1 माइनस, इसमें रिवर्स में -1 -1 -1 -1 -1 -1 किसमें रिवर्स में। तो अब देखो NORTH नॉर्थ होगा, N का होता है 14, O का होता है 15, R का होता है 18, T का होता है 20, H का होता है 8। तो बस N के बाद क्या आएगा, N के बाद आ जाएगा M। अब M नहीं आएगा, सॉरी। अब हम वही रिवर्स पैटर्न लगाएं तो 8 लगाएंगे, 8 का क्या आ जाएगा 7 7 किसका होता है G का, 19 किसका होता है S का, R लगाएंगे तो R वाला सेम रख देंगे, R के -1 में 17 17 किसका होता है Q का, और O लगाएंगे वो 14 14 किसका होता है N का, M होता है M का, इसका होगा GSQNM, GSQNM इज द आंसर, ठीक है। तो इसको आप देख रहे हैं, मतलब बहुत आसान है, बस रिवर्स और फॉरवर्ड में याद रखेंगे, पैटर्न देख लेंगे यार एक बार, जो पैटर्न आ गया बस वही तो लगेगा। अगला क्वेश्चन है, हार्वेस्ट इज रिटन है VUGXTCZ 3 4 7 3 4 7। तो फार्मर विल बी, ठीक है। तो बस फिर से वही करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन में नंबरिंग करना है, तो HARVEST हार्वेस्ट है VUGXTCZ, ठीक है। तो बस एच का कितना होता है 8, ए का क्या होता है 1, आर का क्या होता है 16, सॉरी आर का होता है 18, वी का क्या होता है, वी का होता है 22, ई का क्या होता है, ई का होता है 5, एस का होता है 19, टी का होता है 20, ठीक है। वी का 22, यू का 21, जी का 7, एक्स का 24 और टी का 20, सी का 3, जे का 10, बस 10 और बस। तो बस आगे से फिर वही देखेंगे रिवर्स पैटर्न वाला, 8 से 10 हो रहा है +2 हो गया, 1 से 3 हो रहा है फिर +2 हो गया, 18 से 20 हो रहा है फिर +2 हो गया, 20 और 20 से 24 हो रहा है तो +2 हो गया, 3 और 5 से 7 हो रहा है तो +2 हो गया, एस से यू हो रहा है, एस से यू हो रहा है तो +2 हो गया, 20 से यू हो रहा है तो +2 हो गया, समझे, मतलब +2 का पैटर्न फॉलो हुआ है। तो अब हम समझिए, तो बस सेम पैटर्न हमें लगा देना किस पे, फार्मर पे। चलो यहाँ कर देता हूँ FAR, चलो ऐसे नहीं करके ऐसे ही कर देता हूँ, तो मैं आप समझ जाएंगे ना। फार्मर क्या होता है 16, एफ क्या होता है
एफ का होता है 6, ए का होता है 1, आर का होता है 18 और एम का होता है 13, ई का होता है 5 और आर का होता है 18। ठीक है, तो बस अब ये वाला हो जाएगा पहले होगा 18 में से माइन प्लस 2 हुआ तो 20, 20 किसका होता है, ठीक है, 5 2 7 हो जाएगा। ई किसका होता है 5 का, ई का होता है 7 7 होता है जी का। 13 13 2 15 15 किसका होता है, क्योंकि जो लास्ट होगा, जो लास्ट में आएगा वो पहले में आएगा ना, तो लास्ट का पहला आ गया, फिर इसका इसका जाएगा। ई का एफ का होता है, एम का होता है 13 15 15 वो तो होता है ओ का, और प्लस 2 हो जाएगा 20 20 इसका होता है, फिर टी का होता है ए में प्लस 2 तो प्लस कर दिया जाएगा तो हो जाएगा सी, और एफ का हो जाएगा प्लस 2 तो 8 8 8 आता है, 8 आता है। एच का तो आ जाएगा टी जी ओ टी सी एच, टी जी ओ टी सी एच ऑप्शन है, तो आपका आंसर सही है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीचर इज रिटन एज, टीचर इज रिटन एज जी टीचर इज टी जी एच टी जी जे ई सी जी वी ई सी जी वी। तो हमें बताना है चिल्ड्रेन का क्या होगा, सी एच आई एल डी आर ई एन। तो देखो ठीक है क्या होता है फिर से 20 5 1 3 एच 8 ई का 5 आर का 18, ठीक है, ठीक है। 20 जी का क्या होता है 7, जे का होता है 10, एक अच्छे से बना लीजिएगा 10, ई का होता है 5, सी का होता है 3, जी का होता है 7, वी का होता है 22। बस देखो फिर क्रॉस पैटर्न है, 20 से क्या बनेगा 22, 18 से 20, 5 से 7, 5 से 7, 8 से 10, 1 से 3, 3 से 5, बस वही लगा देना है। सी का क्या होता है 3 8 9, यार यहाँ नहीं करते हुए थोड़ा सा कंफ्यूज रहेगा, 3 8 9 12, डी का क्या होता है 4, आर का क्या होता है, आर का होता है 18, ई का होता है 5, एन का होता है 14। बस 14 से क्या हो रहा है प्लस 2 तो हो रहा है, प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, बस यहाँ प्लस 2 लगाना। 3 से 5, 5 किसका होता है ई का, 14 से 16, 14 से 16, 16 किसका होता है बताओ बताओ, पी का होता है यार, अभी तक याद नहीं हुआ आपको। 8 से 10 बनेगा 10 किसका होता है जे का होता है, ई से 5 7 बनेगा 7 बनेगा जी का बनेगा। 18 से 20 हो जाएगा, 20 किसका बन जाएगा बता जल्दी, 20 होगा टीका है यार, याद करते हो आप लोग कैसे हो, आंसर नहीं है तो मेरे साथ। और एल एल मतलब होता है, एल का होता है 16, एल का होता है 12, 12 प्लस 14 14 होता है, एन का सॉरी यार थोड़ा सा 20 20 किसका होता है टी का, और 6 होता है एफ का। इसका आंसर बनेगा पीजीटी, पीजीटी टी, ये एफ है, अच्छा 2 बार कर दिया मैंने, सॉरी सॉरी, पीजीटी एफ एन जे, अरे यार कुछ कंफ्यूजन हो गया यार, सी एच थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दिया, इसको फिर से करेंगे। देखो एक लाइन से करेंगे इस बार, क्या अलग अलग से कर देना हो गया। 16 16 होता है पी का, 5 5 2 7 7 होगा जी का, 18 से 20 20 होगा टी का, ठीक है। सी एच एल आई स्पेलिंग सही है ना यार, सी एच आई एल डी आर ई एन सही है। तो 18 से 20 टी हो गया 6 बनेगा एफ का, 14 12 से 2 हो जाएगा 14 14 बनेगा के का, आई से तो 11 11 बनेगा एल का, 10 10 से बनेगा जे, और ई 5 5 से बनेगा ई, बनेगा पीजीटी एफ, पीजीटी एफ यार कहाँ गड़बड़ हो रहा है। ओके 12 से 14 बनेगा ना, तो 14 एन होता है यहाँ पे होता है, सॉरी 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 सॉरी, एन के बाद क्या है मैंने एल कर दिया है।
जे के बाद के आएगा, सॉरी यार कंफ्यूजन हो रही है बहुत ज़्यादा अभी। के एन के बाद के और जे, ये आंसर है इसका, PZTFNKGE। थोड़ा सा वो कंफ्यूजन हो गई मेरे दिमाग में, कुछ नहीं। तो ये वाला क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन और करेंगे, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम रिवर्स पैटर्न भी खत्म कर देंगे। एक बार इंक डाल दूं। क्या है कि रोस्ट इज रिटन एज ROAST, रोस्ट इज रिटन एज RUYQP, ठीक है। तो हमें बताना है स्लोपी विल रिटन है SLOPPY। तो देखो आर का सबसे पहले बस वही नंबरिंग करनी है। आर का क्या होता है 18, ओ का 15, ए का 1, एस का होता है 19, टी का होता है 20, आर का 20, सॉरी आर का होता है 18, यू है ना, हाँ यू का होता है 21, वाई का होता है क्या होगा 25, और क्यू का होता है 17, पी का होता है 16। अब थोड़ा सा देखिए पैटर्न कौन सा फॉलो हो रहा है। तो आप देखेंगे तो कौन सा 18 से 16 -2 हो गया यहाँ पे, 15 से 17 +2 हो गया यहाँ पे, 1 से 25 फिर -2 हो गया यहाँ पे, एस से 19 से 21 हुआ है तो फिर +2 हो गया यहाँ पे, टी से 20 फिर -2, मतलब -2 +2 -2 +2। तो इसमें -2 करेंगे तो नंबरिंग कर लेते हैं। एस क्या होती है, एस की होती है 19, एल की होती है 20, सॉरी एल की होती है, मैं कंफ्यूजन क्यों हो रहा हूँ, एल की होती है 12, ओ की होती है 15, पी की होती है 16, पी की फिर 16, वाई की हो जाएगी और 25। तो -2 +2 -2 +2 -2 17, 17 किसकी होती है, यहाँ से करेंगे ना, चलो यहाँ से शुरू करते हैं। पी वाई, वाई से वाई से नहीं आगे से लगाएंगे, हमेशा पैटर्न शुरू होता है वो आगे से होगा। 17 का क्या हो जाएगा, 17 क्या हो जाएगा क्यू, एल से जाएंगे 10 का क्या हो जाएगा जे, ओ से जाएंगे -13 क्या हो जाए यार इसमें -2 इसमें +2 होगा ना, तो 14 हो जाएगा। 15 फिर माइनस हो जाएगा 13 बचेगा एन, इसमें फिर +2 होगा 18, क्योंकि एक -2 फिर +2 18 क्या हो जाएगा पी क्या होता है, पी किसका होता है 18 किसका होता है, होता है आर का। एस से फिर -2 हो जाएगा 14 हो जाएगा एन का, वाई से फिर हो जाएगा +2 25 27 किसका ए। इसका आंसर आएगा आपका ANRMNQ, ये आंसर आपका सही है। तो ये भी कर लीजिएगा। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं कोडिंग डिकोडिंग के रिवर्स पैटर्न का, फिर आगे बढ़ेंगे। और लिखिए कि wheat is written as SDDE, then mild will be written as mild लिखा जाएगा, क्या सेम है। बस सबसे पहले क्या करना, फिर से वही नंबर कर देंगे। बी का होता है 2, ई का होता है 5, ए का होता है 1, टी का क्या होता है, टी का होता है बताओ जल्दी से यार, टी का होता है 20 यार, अभी तक आपको याद नहीं कैसे यार 19, फिर डी क्या हो जाएगा 4 5। बस अब ये आप देखिए कौन सा पैटर्न लग रहा है। तो रिवर्स में लगाना, क्या हो जाएगा +3 -1 +3 -1, देख रहा है ना, 2 से 5 में +3, 1 से 4 ई से डी बना -1 हो जाएगा, फिर इससे +3 फिर -1 हो जाएगा, मतलब +3 -1। एन में क्या होता है 13, आई का 9, एल का होता है 12, डी का होता है 4, इससे +3 क्या जाएगा 16 किसका होता है पी का, फिर -1 इससे तो सॉरी हाँ -1 हो जाएगा 8 किसका होता है एच का, 12 में से +3 हो जाएगा 15 किसका होता है ओ का, और एस में से फिर -1 तो 3 आएगा, 3 होता है सी का, तो आ जाएगा वो है ये COHP इज द आंसर। तो आज के लिए इतना ही, और अब हम मिलेंगे कल
जो शुरू करेंगे वो क्रॉस पैटर्न पढ़ेंगे। तो आई होप आज आपको समझ में आया होगा, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। जहाँ पे थोड़ा मुझे भी एक दो कन्फ्यूजन हो गया उसके लिए सॉरी। और कल मिलते हैं, और तब तक अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ ये श्योर करें कि आप इसके नोट्स बनाएं, और जो मैं बता रहा हूँ वो आप करते जाएं, जो मैं पैटर्न बता रहा हूँ वो आप फॉलो करते जाएं। हम रीजनिंग में आपको बहुत अच्छे लेवल की करा दूंगा, तो प्लीज़ भरोसा रखें। और तब तक के लिए ओके बाय, कल मिलते हैं।